1 लाख रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है। एक बंदा 60 चूड़ियाँ बनाता है तो कितने पैसे रोज के उसको बच जाते हैं? अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइए कि कितने पैसों में शूज़ की फैक्ट्री लगती है? शूज़ की फैक्ट्री तो बड़े मिनिमम लेवल से भी स्टार्ट की जा सकती है। सपोज़ आप अगर अंदरून लाहौर में जाएँ तो वहाँ पे ये बड़े एक कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं एक ही बिल्डिंग में 100-100 कारखाना है, छोटा मिनी लेवल का। उसको अगर थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा। जो आप रोज़ सामान बनाएँगे, रोज़ पेयर बनाएँगे, आप वहाँ पे एशिया का एक बहुत बड़ा गिना जाता है बाज़ार, मोती बाज़ार, शालम मार्केट, वहाँ पे आप जूते खरीद सकते हैं, वहाँ पे जूते बेच सकते हैं। जो भी शॉपकीपर्स हैं वो वहाँ पे आते हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि सुबह 3 बजे मार्केट खुल जाती है वहाँ पे। शूज़ लेडीज़ की? की जो मार्केट है सुबह 3 बजे खुलती है, फजर पड़ने के बाद फौरी मार्केट बंद हो जाती है। वो सारा कारोबार वही 3-4 घंटों में हो जाता है। जिसने माल बनाया लाहौर में वो सारी रात बनाएगा, सुबह सहरी टाइम जाके शॉप वाले को दे आएगा, अपनी पर्ची बनवा लेगा। वो एक स्लिप बना के दे देंगे रिसीविंग की। वो वापस आ जाएगा। जो भी दुकानदार हैं, जो सिंगल पर्सन दुकानदार हैं, छोटे-छोटे बाज़ारों में दुकानें बनाई हुई हैं, वो जाते हैं सुबह अपनी मर्ज़ी के 6 पेयर 12 पेयर वो खरीदते हैं और आ जाते हैं। वही दुकानदार के पास जब वो सारे कस्टमर्स चले जाते हैं बंद करने के टाइम पे, वो अपनी जब क्लोजिंग करते हैं उस टाइम वो हर कारखानेदार, जो छोटे-छोटे कारखानेदार रात को स्टॉक दे के गए हैं, उसको वो पेमेंट दे के फिर वो शॉप बंद करते हैं और घर को चले जाते हैं। को ब्लैक का जूता बिकता है वहाँ पे? वो कोई ब्लैक का जूता नहीं बिकता, लेकिन सुबह-सुबह जाते हैं। ये उनके लिए सहूलत है जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं बाज़ारों में, ताकि वो दिन के टाइम अपनी दुकानदारी कर सकें, सुबह सहरी टाइम जाके वो अपनी परचेजिंग कर सकें। तो मुझे बताएं कि 1 लाख रुपए से अगर मैंने शूज़ की फैक्ट्री स्टार्ट की है तो उसमें मैं कौन कौन से शूज़ बना सकता हूँ? उसमें आप अगर लेडीज़ में जाएँ तो हर तरह का जूता बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा। उसमें आप रोज़ के। हैंडमेड? जी, हैंडमेड। अच्छा ठीक है। लेडीज़ में सारा हैंडमेड ही बन रहा है ओके। लाहौर में यानी और कि खुस्सा पाकिस्तान वगैरह में। उसमें हम लोग कह सकते हैं? खुस्सा बनाना जो है वो एक ट्रेडिशनल लोग जो बना रहे हैं उसको, वही बना रहे हैं। लाहौर में हर किस्म की सहूलत मौजूद है। बाज़ार में हर किस्म की मशीनरी लगी हुई है, जो आप खुद नहीं लगा सकते, वो बाज़ार में एज़ ए वेंडर बैठे हुए हैं। आप उनके पास कोई भी चीज़ लेके जाएँ, इम्पोज़ करवाना है, कोई प्रिंट करवाना है, कुछ भी करवाना है, आप उनके पास लेके जाएँ, वो आपको कर देंगे। उसकी माइनर सी मज़दूरी ले लेंगे। आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर वो सारी मशीनरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे सीएमटी जाके काम करवा सकते हैं। उसको आपने मुकम्मल जूता बनाना है, फिनिश करना है, पैक करना है, सुबह जाके बेच देना है। उसके रोज़ पैसे मिलते हैं, दोबारा बना के फिर अगले दिन बेच सकते हैं। ये मिनिमम लेवल है बिज़नेस का जूती लाइन में, जो तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है। पर डे कितनी प्रोडक्शन होगी अगर 1 लाख की फैक्ट्री लगाई मैंने? पर डे वो अगर 60 पेयर भी बना रहे हैं उनके लिए फिजिबल है। उसके रोज की रोज उनको पैसे मिल रहे हैं। या अगर अच्छा कोई होलसेलर जो वहाँ पे होलसेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई होलसेल खरीदते हैं, या फिर उनके अकाउंट्स बने हुए हैं डिफरेंट मटेरियल्स के पास, वो अपनी स्लिप दे देते हैं वो कारखानेदार को, वो जाके वहाँ से मटेरियल खरीदते हैं, उस मटेरियल का जूता बना के उनको दे देते हैं, वो मटेरियल की कॉस्ट माइनस करके बाकी पेमेंट उनको कर देते हैं। अगर मैंने 60 जोड़ियाँ बनाई, एक दिन में कितने घंटे लगते हैं? कितने लोग उसके लिए मुझे चाहिए? उसके लिए जो मिनिमम लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट का एक-एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है। सपोज़ इसमें कटिंग और अपर है, वो उसने कटिंग करनी है, अपर सिलाई करना है। उसके बाद उसने जूते की शक्ल देनी है और उसी ने सोल लगा देना है। फिर एक बंदा वो पैकिंग पे बैठा हुआ है और एक बंदा खुद जो मार्केटिंग के लिए, परचेजिंग या सेल के लिए रखा हुआ है। ये 4-5 बंदों की टीम जो है वो रोज़ के 60 जोड़े बना के बड़ा ईज़िली बेच सकती है। और उसमें 4 से 5 लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। 60 जोड़ियाँ मैंने बनाई तो कितनी जोड़ियाँ उसमें प्रॉफिट होती हैं? जो इसकी बात कर रहा हूँ मोती बाजार में अगर आप बेचते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन है। जब कंपटीशन में जाते हैं तो वो वहाँ पे आपको पॉसिबल है कि 30 रुपए भी बचें, 50 भी बचें और 100 रुपए भी बच सकता जोड़ी है। पीछे? एक जोड़े के पीछे 60 जोड़े बनाए हैं तो अगर 100 रुपए बच रहा है तो वो आपको 6000 रोज का बच गया। तो ये इसमें लेडीज की और जेंट्स की, तो अगर ये लेडीज है। जेंट्स में बनाते हैं तो जेंट्स में आपको अगर बहुत मिनिमम लेवल पे जाते हैं तो फिर आपको मेक टू ऑर्डर करना चाहिए। मतलब मेक टू ऑर्डर लेके उसका जूता आप बंदे के साइज का, बंदे की पसंद का बना के दें, उसमें अच्छा मार्जिन है। वरना उसके बाद आप इसी तरीके से मार्केट में कर सकते हैं। अगर लेडीज की बन रही है 60 जोड़े तो इसके पॉसिबल है कि 30 जोड़े बने, 40 जोड़े बने, 48 बने। ये पैर लंबे होते हैं? ये कॉस्टली होते हैं थोड़े। अच्छा। और इसको बनाना भी थोड़ा मुश्किल है। मटेरियल किधर से अरेंज करें, उसके अंदर जी, क्या-क्या? उसी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारे कारखाने बैठे हुए हैं। उसको पानी वाला तालाब भी कहते हैं, उसमें मतलब शाही किले की बैक साइड भी कहते हैं, उसको मोती बाजार का लिंक, जितने भी बाजार हैं वहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल है एक ही जगह पे, जो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कुछ भी जाए अपने कारखाने से उतने जाके वो चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर एक बंदा 60 जोड़ियाँ बनाता है
तो कितने पैसे रोज के उसको बच जाते हैं उसमें से? रोज के वो डिपेंड करता है कि उसके डिजाइन पे और उसकी डिमांड पे। अगर तो कोई लेटेस्ट डिजाइन ऐसा उसने सेट कर लिया है जो हिट कर गया है, उसकी वो प्राइस अपनी मर्जी की ले सकता है। अगर रूटीन के जो डिजाइन है जिसमें कंपटीशन भी आया और भी लोग बना रहे हैं, उसमें वो कंपटीशन पे बेचना पड़ता है। कभी 30 बचते हैं पर पेयर पे, कभी 50 बचते हैं, कभी 100 बचता है। तो जगह कितनी इसके लिए चाहिए होती है? उसमें तो एक कमरा चाहिए होता है। एक कमरे के अंदर हम जी, जिसका अप्रोक्सीमेटली कोई 10,000 किराया होगा शायद। मशीनरी होती है इसके अंदर के नहीं? उसमें मशीनरी नहीं होती, शायद एक सिलाई मशीन होती है बस। और ये बाकी जो हाथ वाले वो औजार होते हैं हैंडमेड के, वो बाजार से मिल जाते हैं वो। ठीक है, तो ये किसी आम जगह पे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? आम जगह पे अगर करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ता है, उसमें मशीनरी ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए आप मार्केट नहीं जा सकते। अगर आपको मार्केट दूर पड़ती है, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो मैं एक फैक्ट्री अपने देहात में लगा के वहाँ के साथ साथ वाले गाँव को कवर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएं, आप पूरे वीक का इकट्ठा सामान ले जा सकते हैं। ठीक है। आप देखते हैं कि मुझे एक वीक में मेरी इतनी प्रोडक्शन है, उसके रिलेटेड जितना भी मटेरियल है आप वो मार्केट से इकट्ठा परचेज करके लेके जाएं और पूरे मटेरियल पूरे वीक की आप प्रोडक्शन इकट्ठी करें। पूरे वीक में जुम्मे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेहतरीन मार्केटिंग होती है, सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि बाहर के शहरों में जुम्मे की छुट्टी होती है और लाहौर में लोग परचेजिंग के लिए आते हैं। आप जुमेरात को अगर अपना माल लेके आए हो, आपने अपना माल देना है, उनसे अपने पैसे लेने हैं या जो भी उनका है सिस्टम पर्ची का या वो अपने स्लिप का, वो लेके दोबारा मटेरियल इकट्ठा करना, आपने वापस अपने गाँव चले जाना।